हाय गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने इस मूवी के पहले और दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप चाहे तो पहले उसको जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत उसी इसला सोना आइलैंड से होती है, जहाँ पर सरकार ने लोगों को आने से मना कर दिया था। अभी हम एरिक और बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं। ये दोनों इस आइलैंड पर पैरासीलिंग करने आते हैं। तभी अचानक से उस बोट के आदमी लोग गायब हो जाते हैं। एरिक और बेन घबरा जाते हैं और अपना पैरासीलिंग उस बोट से निकाल देते हैं, क्योंकि बोट वो एक आइलैंड में टकराने वाली थी और वो फट जाती। अब मूवी का सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें एलन और एली दिखाई जाते हैं। ये मूवी के फर्स्ट पार्ट में थे। एली ने एलन से शादी नहीं करी, किसी और से कर लेती है। हम फिर एलन को देखते हैं, जो बहुत बड़ा प्रोफेसर बन चुका था। वो अब भी डायनासोर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसको एक और प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। बेली उसका असिस्टेंट था, ये भी डायनासोर पर रिसर्च कर रहा था। हम फिर पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एलन से मिलने के लिए आया होता है। वो इसरा सोना आइलैंड पे जाना चाहता था घूमने के लिए। एलन वहाँ नहीं जाना चाहता था, वो जानता था वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन पॉल उसे ढेर सारा पैसे देने के लिए तैयार होता है। एलन को प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, अब वो तैयार हो जाता है जाने के लिए, और साथ में बेली भी जाता है। अब ये सारे लोग इसरा सोना आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। पॉल यहाँ पर कहता है कि हमें यहीं पर प्लेन लैंड करना पड़ेगा। एलन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम पागल हो चुके हो, प्लेन यहाँ नहीं उतरेगा, हम सब मारे जाएंगे। इसी बीच एलन की लड़ाई हो जाती है और उसको बेहोश कर दिया जाता है। अब प्लेन लैंड हो चुका था। अब हमें यहाँ पता लगता है कि ये दोनों किसी को ढूंढ रहे हैं। ये पॉल की वाइफ होती है, जिसके साथ डिवोर्स हो चुका था। ये अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आए हुए होते हैं। तभी ये लोग अचानक से भागने लगते हैं। इनके पीछे डायनासोर पड़ जाता है। इनका एक आदमी प्लेन पे नहीं चढ़ पाता। वो सबको रुकने के लिए बोलता है, लेकिन नहीं रुक पाता। तभी वहाँ पर डायनासोर आता और उसको मार डालता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है कि स्पाइनोसॉरस डायनासोर चला गया है। तभी हम स्पाइनोसॉरस डायनासोर को देखते हैं, वो इन सबको देख रहा था। अब इनके एरोप्लेन को तोड़ने लगता है और फिर इनके ऊपर हमला करने लगता है। अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते जंगलों के बीच में पहुंच जाते हैं। तभी इनको एक मरा हुआ डायनासोर मिलता है, जिसको हमारे टीरेक्स भैया खा रहे होते हैं। अब टीरेक्स इन्हें देखने लगता है। एलन बोलता, कोई हिलना मत। टीरेक्स भैया चिल्लाते हैं और ये सब गोली हो जाते हैं। तभी यहाँ पर स्पाइनोसॉरस आ जाता है और टीरेक्स, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्पाइनोसॉरस टीरेक्स को मार डालता है। इसी बीच ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एलन कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसको ढूंढना बंद करो, अब यहाँ से चलो, अगर अपनी जान बचानी है तो। ये लोग उसी बच्चों को ढूंढ रहे तो शुरुआत में दिखते हैं। तभी उनको उनका पैराशूट दिखता है। इनको एक कैमरा मिलता है जिसमें एरिक की वीडियो होती है। एमेंडा यहाँ पर बेन की डेड बॉडी देखती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पॉल उसको समझाने की कोशिश करता है कि हम जरूर अपने बेटे को ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पर एलन एक चीज देखता है कि वो लोग गलत जगह पर हैं। वो रेप्टाइल्स के अंडों के पास है और रेप्टाइल्स भी आसपास ही होंगे। अब ये लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले डायनासोर बनाए गए थे फर्स्ट पार्ट में। एलन यहाँ पर बताता है। एलन यहाँ पर कहता है कि हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया था। तभी हम देखते हैं एमेंडा को एक रेप्टाइल्स दिखता है। रेप्टाइल्स इनके ऊपर हमला कर देता है। अब ये लोग रेप्टाइल से कैसे न कैसे कर वहाँ से निकल जाते हैं। हमें यहाँ पर ढेर सारे डायनासोर दिखते हैं जो शाकाहारी होते हैं और वो भी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। रेप्टाइल्स ने इनके एक आदमी को पकड़ लिया था। ये लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एमेंडा उनको बचाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर रेप्टाइल्स आ जाते हैं। ये सब उन रेप्टाइल्स की चाल थी। हम एलन को देखते जो नीचे ही होता है। एलन यहाँ पर देखते कि रेप्टाइल्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं रेप्टाइल्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं एलन को। तभी यहाँ पर एक धुआंधार धमाका होता है। ये एरिक ने किया होता है। एरिक यहाँ पर जिंदा होता है। एरिक के मॉम डैड देखकर एरिक को बहुत खुश होता है। एरिक के डैड पूछते हैं, तुमने हमें कैसे ढूंढा? एरिक कहता है कि आपकी फोन की रिंगटोन बज रही थी। तभी हम देखते हैं वो फोन तो डायनासोर के पास था। वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। एलन को पता लगता है कि रेप्टाइल्स हमारे पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि बेली ने उनके अंडे चुरा लिए थे। इस बात से एलन बहुत गुस्से में थे। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। इनको एक पुल मिलता है जो काफी टूटा था और काफी पुराना था। अब ये लोग एक एक करके आगे जाते हैं। तभी एरिक को एक डायनासोर पकड़ लेता है, वो भी उड़ने वाला, और वो डायनासोर एरिक को अपने बच्चे के पास छोड़ देता है। बेली अपने पैराशूट की मदद से एरिक को बचा लेता है। यहाँ ये लोग उस उड़ने वाले डायनासोर से लड़ रहे होते हैं। बिली को उड़ने वाला डायनासोर पकड़ लेता है। एरिक तो बच जाता है। एलन उनको बचाने की कोशिश करते हैं बेली को, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों को एक बोट मिलती है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी इनको फोन की आवाज सुनाई देती है दोबारा से। इनको फोन भी मिल जाता है। एलन एली को कॉल मिलाता है, जहाँ पर उसका बेटा कॉल उठाता है। कॉल उठा के उसका बेटा
टीवी देखने लगता है। टीवी में कार्टून चल रहा होता है। तभी एली को कॉल उठा लेती है। एलन कहता है कि मैं इस्नासोना आइलैंड पर हूँ और यहाँ पर फंस चुका हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। इन लोगों के ऊपर डायनासोर ने हमला कर दिया था। अब पॉल उस डायनासोर को अपनी तरफ बुलाता है। अब बोट पर पेट्रोल गिर जाता है। तभी एलन एक गोली चलाता है। अब पूरी तरह से वहाँ पर आग लग जाती है और वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पर पॉल भी होता है। अमेंडा और एरिक ये समझने लगते हैं। ये लोग सोचते हैं कि पॉल मर गया, लेकिन पॉल जिंदा होता है। अब ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, चारों तरफ से रेप्टाइल्स ने इनको घेर लिया था। वो रेप्टाइल सोचते हैं कि अमेंडा ने वो एग चुराए हैं। एलन उन अंडे को अमेंडा को दे देता है और वो रेप्टाइल्स की आवाज में कुछ बातें करने लगता है। रेप्टाइल्स यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। तो वो अपने अंडे उठाते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एली ने फोर्स भेजी थी इन सबको बचाने के लिए। एलन ये देखकर बहुत खुश होता है कि एली ने उसकी मदद करी। अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम बिली को देखते हैं। एलन बिली को देखकर बहुत खुश होता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बता देना।